चुकी हैं और अब ये गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई को आपको बता दें कि ये जो खुफिया जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो हरियाणा में एक फेमस यूट्यूबर समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा में ज्योति मल्होत्रा जिसकी गिरफ्तारी हुई और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप है ज्योति मल्होत्रा पर, और यूट्यूब पर ब्लॉग बनाती हैं ज्योति मल्होत्रा। और जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ खुफिया जानकारी है जो कि पाकिस्तान को दी गई और कई बार आपको बता दें कि ज्योति पाकिस्तान जा भी चुकी है और ऐसे में अब गिरफ्तारी ज्योति मल्होत्रा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हरियाणा के यूट्यूबर समेत कुल 6 लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है और हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा जिनको गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर है, कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आप देखिए जो नेटवर्क है, खासतौर से जो जासूसी का नेटवर्क है, और हरियाणा से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील विषय है। और खुफिया तौर पर अगर ये जानकारियां हरियाणा से इन लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही थी तो ये बड़ी सफलता भी है क्योंकि ये 6 जासूस हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश कर रहा है, ये भी बड़ी और अहम जानकारी है। और कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, ये भी बड़ी जानकारी। और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर अब ज्योति मल्होत्रा रहेगी और इससे पूछताछ की जाएगी। हिसार पुलिस ने ज्योति को आज कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में ये पेशी हुई। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है। 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति से पूछताछ होनी है, किस तरह की जानकारियों को पाकिस्तान ज्योति ने भेजा, नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से पाकिस्तान को ये खुफिया जानकारियां भेज रही थी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अब पूछताछ होनी है क्योंकि आज कोर्ट की ओर से रिमांड दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है और कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति को भेजा है। ये बड़ी खबर है। तो ज्योति मल्होत्रा को हिसार में आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति को भेजा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो कि ब्लॉग्स बनाती है, कई बार बताया गया कि पाकिस्तान भी जा चुकी है और अब जानकारी यह है कि पाकिस्तान के लिए ये जासूसी का काम कर रही थी। कई जानकारियां पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई गई। इसको लेकर के जानकारियां खुफिया एजेंसियों को पहुंची और उसके बाद ये गिरफ्तारी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गई है। और अब ज्योति के खिलाफ एफआईआर होने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड भी ज्योति की मिल गई है। अब इन 5 दिनों में ज्योति मल्होत्रा से अब पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा थी, कौन कौन सी जानकारियां हैं जो कि ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को पहुंचाई हैं, किस तरीके से इसके नेक्सस में, इस नेटवर्क में और लोग भी शामिल हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब इसके बाद धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैथल से भी आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक जासूस है जिसको पकड़ा गया है और आईएसआई को बताया जाता है कि यह खुफिया जानकारी भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर और सेना से जुड़ी हुई जानकारी भेजने के आरोप स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की ओर से यह गिरफ्तारी की गई है। देवेंद्र सिंह है जिसको कैथल से गिरफ्तार किया गया है, ये भी अहम जानकारी है। तो एक और आप देखिए जासूस है जो कि कैथल से गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र सिंह खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है जो कि आईएसआई को यह खुफिया जानकारी भेजा करता था। कैथल से गिरफ्तारी हुई है देवेंद्र सिंह की। ये पाकिस्तानी जासूस है जिसको गिरफ्तार किया गया है और कैथल से ये पाकिस्तानी जासूस है जो कि पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खुफिया जानकारी भेजने का आरोप इस देवेंद्र के ऊपर है। तो ये बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर और सेना से जुड़ी हुई जानकारी जो कि ये शख्स भेजा करता था और स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने ये गिरफ्तारी की है। खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में देवेंद्र सिंह को कैथल से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं हरियाणा में किन किन लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक बार इन तस्वीरों को आप देखिए क्योंकि हरियाणा से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ये 3 जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। तो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, देवेंद्र सिंह है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और नोमान इलाही है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। ये तीनों आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार किया गया हिसार में, कैथल में गिरफ्तारी हुई देवेंद्र की और नोमान इलाही को गिरफ्तार किया गया जासूसी करते हुए। और ये तीनों ही तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये जासूस जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और टोटल ये संख्या अभी तो बताया जा रहा है कि 6 है। हालांकि 3 ये बड़े आप कह सकते हैं कि चेहरे हैं जो कि जानकारी आईएसआई को भेज रहे थे, पाकिस्तान को भेज रहे थे। और इन सब की गिरफ्तारी आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर की गई हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस समय देश आप देख रहे हैं कि एक विषम
परिस्थिति में था, जिस समय देश युद्ध जैसी स्थिति में था, उस समय आप देखिए पाकिस्तान को कैसे भारत से जुड़ी हुई जो तमाम अहम जानकारियां हैं ये उपलब्ध करवा रहे थे। ये पाकिस्तानी जासूस हैं जो कि लगातार भारत से जुड़ी हुई, जो सेना से जुड़ी हुई जानकारी है या अन्य जो भी आप कह सकते हैं कि खुफिया जानकारियां हैं, उसको पाकिस्तान तक उपलब्ध करवा रहे थे। और ऐसे में एजेंसियों के रडार पर ये थे और अब इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस पर अब आगे जो कार्रवाई है वो एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। साहिल, हरियाणा से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है। संख्या अभी फिलहाल 6 बताई जा रही है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि बड़ा संवेदनशील है हरियाणा से इन 6 लोगों का गिरफ्तार होना, जो कि पाकिस्तान को तमाम ये खुफिया जानकारियां उपलब्ध करवा रहे थे। में जो है वो तमाम एजेंसियों की इसमें कामयाबी जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जासूस जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले अगर बात की जाए पानीपत से जो है वो कुछ दिन पहले ही एक जासूस जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जो कि तमाम इनपुट जो है वो पाकिस्तान को भेज रहा था। इसके बाद कैथल से कल एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, उसके द्वारा भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। आज एक ज्योति नाम की जो लड़की है उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्लॉगर बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर जो है वो ब्लॉग बनाती थी, उसको जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और वो ये जो युवती है ये 3 से 4 बार जो है वो पाकिस्तान जा चुकी है और इसके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी इसके द्वारा जो वीडियो है वो तमाम अपलोड किए गए हैं। ये जो है दिल्ली से भी कई बार पाकिस्तान जो है वो सिख श्रद्धालुओं के साथ जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसी थी उनके रडार पर ज्योति मल्होत्रा जो है वो थी और लगातार इस पर पैनी नजर जो है वो खुफिया एजेंसियों द्वारा रखी जा रही थी। मामला तब पकड़ में आया जब जो दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान उच्च आयोग के जो एक कर्मचारी था दानिश, जिसको भारत की ओर से कुछ दिन पहले ही कहा गया कि वो 24 घंटे के अंदर भारत छोड़े, क्योंकि उन पर एलिगेशन लगे थे कि वो भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। तो पुलिस जो है वो लगातार, एजेंसियां जो है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी। तो एजेंसियों के हाथ में एक वीडियो हाथ लगा जिसमें जो ब्लॉगर है ज्योति मल्होत्रा वो दानिश के साथ वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रही थी। दानिश के द्वारा एक डिनर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान उच्च आयोग के अंदर। तो उसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है ज्योति मल्होत्रा जो है वो उस डिनर के अंदर पार्टिसिपेट करती है और उनके साथ वीडियो बनाती है। तो जब खुफिया एजेंसियों को ये वीडियो उनके हाथ लगा तो शक के दायरे में ज्योति मल्होत्रा आई और उसके बाद लगातार खुफिया एजेंसियों की ओर से इस पर नजर बनाई हुई थी और इसके अकाउंट्स वगैरह खंगाले गए, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि ज्यादातर वीडियो जो है वो ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान ट्रेवल के हैं। तो लगातार खुफिया एजेंसी जो है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के अंदर इसकी ओर से जो एफआईआर जो है पुलिस की ओर से दर्ज की गई है, आयुष हमारे पास वो एफआईआर की कॉपी भी है, जिसके अंदर इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि वो ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब जो है वो चैनल चलाती है और वो पासपोर्ट धारक है। उसने 2018 के अंदर ही पासपोर्ट जो है वो अप्लाई किया था और 2023 में पहली बार पाकिस्तान गई। इसके अंदर मेंशन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान की यात्रा पर गई तो जो दानिश है उनकी ओर से इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई। तो कहीं ना कहीं शक का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता गया। और चलिए साहिल, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, आपकी आवाज स्पष्ट मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करता हूं। वीरेंद्र पुरी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं कैथल से। मैं वीरेंद्र का रुख करता हूं। वीरेंद्र, कैथल से भी एक जासूस की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि आईएसआई के संपर्क में था, आईएसआई को तमाम खुफिया जानकारियां भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये जो जानकारियां हैं वो भेजी गई हैं। क्या जानकारी है इस पूरे विषय को लेकर? के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो जो है वो वायरल कर रखी थी। तो सिक्योरिटी एजेंसी ने इसी आधार पर उस शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि वो देवेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है और मसगढ़ जो दौलत पिता एरिया है उसमें मसगढ़ गाँव है, वो वहाँ का रहने वाला है और इस वक्त मैं उसी गाँव में मौजूद हूँ।
तो देवेंद्र जो है पटियाला पढ़ता है खालसा कॉलेज में और वहां पर वो MA पॉलिटिकल का छात्र है। तो देवेंद्र सिंह जब पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था तो वहां उनके संपर्क किसी लड़की से हुए थे और उसके बाद इसको हनी ट्रैप एक मामले में फंसाया गया, जिसके बाद इसके जो संपर्क है वो ISI एजेंटों से वो हुई और यहाँ भारत आने के बाद इसमें जो यहाँ की खुफिया जो जानकारी है, मैं कह सकता हूँ पटियाला की जो कंटोनमेंट एरिया है, कैंट एरिया है, वहाँ की आर्मी है, वहाँ की उसकी कुछ फोटोज वीडियोज वो शेयर की। उसके बाद उसने कुछ अन्य जो खुफिया जानकारी है वो भी पाकिस्तान के ISI एजेंटों के साथ शेयर की, जिसके बाद उसने जो पूरी जो वीडियो फोटो जो भी भेजी थी वो डिजिटल डिवाइसेस सभी थे वो उसने इरेज कर दी। हालांकि पुलिस उन डिवाइस को रिकवर जरूर करी है, लेकिन पुलिस के हाथ ये सारी जानकारी लगी है कि उसके जो संपर्क है देवेंद्र के इससे सीधे बिल्कुल। लेकिन वीरेंद्र, ये खुफिया एजेंसियां कैसे अलर्ट हुई और खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया कैसे ये शख्स? अगर इस विषय में कोई जानकारी है तो जरा इसको भी स्पष्ट करें। देखिए, इसमें पुलिस को सबसे पहले इनपुट यही मिली थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू की कुछ हथियार वगैरह की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की है और उसके खिलाफ FIR हुई थी। जब देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसने खुद कबूला है ये सारी की सारी चीजें कि वो कहाँ कैसे कैसे गया था, धार्मिक यात्रा पे करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू गया और वहाँ पाकिस्तानी एजेंटों से उसके संपर्क हुए और किसी लड़की के साथ वो लगभग एक हफ्ता रहा। फिर हनी ट्रैप का मामला हुआ और हनी ट्रैप के मामले के बाद यहाँ की जो खुफिया जानकारी है, यहाँ के कंटोनमेंट एरिया की जो जानकारी है, इसमें लगातार पाकिस्तान के एजेंटों को दी। लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल पुलिस है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए, लगातार उसके जो बैंक अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस गाँव में हम आए थे, इसके घर पे कोई नहीं है, घर बिल्कुल बंद पड़ा है और अगर गांव वाले से कोई खास जानकारी हमें मिल नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते से गांव के कुछ लोग, एक जत्था यहाँ से गया था, उनके साथ ये गया था, लेकिन वहाँ क्या गतिविधियां हुई उनकी किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। हिसार से भी एक लेडी है, यूट्यूबर है ज्योति, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वीरेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि इनके परिवार के किसी और लोगों से कोई संपर्क किसी तरीके का नहीं हो पा रहा है, या ये जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है ये अकेले रहा करता था, कोई बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है या सब पता नहीं चल पा रहा है इस विषय में? देखिए, इसके परिवार में इसके माता पिता और इसकी एक बहन है, यानी ये एक भाई बहन है और इसके माता पिता भी यहाँ पर नहीं है, ना ही परिवार में कोई घर पे ताला लगा हुआ है। लेकिन आसपास के लोग जो है वो फिलहाल बताने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम सूत्रों के हवाले से पता कर रहे हैं कि क्या कुछ किस तरह से ये गया था करतारपुर कॉरिडोर पे, जिस जत्थे के साथ ये गया था, किस तरह से इसका आगे लोगों से संपर्क हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की छानबीन कर रही है। इसमें 6 लोगों के सामने बिल्कुल। और वीरेंद्र, अब देखना ही होगा कि इस मामले में अभी आगे और क्या अहम खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हरियाणा बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है। 92.49% स्टूडेंट इसमें